घर में सुकून नहीं है, बीवी और माँ की लड़ाई से बहुत परेशान हूँ, उसका कुछ हल इरशाद फरमाएँ। बिल्कुल भी सुकून नहीं है, खुदकुशी करने का दिल करता है। अस्तगफिरुल्लाह, कभी भी इस तरफ मत जाएं, ना ये सोचें कि ख़ुदकुशी ज़्यादा बड़ी मुसीबत है और हराम मौत है। और इसमें एक तो सब्र और हिम्मत से काम लें। अल्लाह करीम का एक इरशाद मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कुरान करीम में, इन्ना मअल उस्रि युस्रन फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रा। बेशक तकलीफ़ के बाद राहत है, तो बेशक तकलीफ़ के बाद राहत है, आसानी है, यानी तकलीफ़ के बाद आसानी है। ये खुलासा है। सूरह अलम नशरह में ये आयत मौजूद है। दूसरा सूरह तलाक़ में अगर आप देखेंगे तो, मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो दूसरी और चौथी आयत देखें तो तक़वा इख्तियार करने वाले के लिए अल्लाह आसानी अता फ़रमाता है, उसके लिए रास्ते बना देता है। ये जितनी भी आप घरेलू परेशानी का शिकार है ना, चाहे जिनका नाम नहीं लिया गया ये है या कोई और है, मैं सबको अर्ज़ करता हूँ, सबसे पहली बात तक़वा परहेज़गारी इख्तियार करें। यकीन माने, यकीन माने, यकीन माने, आपको अल्लाह ताला वो रास्ते दिखाएगा आपका तस्वुर भी नहीं जाता। यानी हम सोचते हैं, हम कहते हैं यार इसका कोई हल नहीं है, बीवी का कोई हल नहीं है, वो बीवी कहते हैं शोहर का कोई हल नहीं है, किसने कह दिया कोई हल नहीं है? हल है, तक़वे में हल मौजूद है। अब तक़वा इख्तियार करें। आप अपने आप से सवाल करें कि मुझे कहा गया तक़वा इख्तियार करें, मुझे कहा गया कभी इख्तियार करें कि मैं ना गुनाहों से बच रहा हूँ, ना मैं हराम से बच रहा हूँ, नाजायज़ काम से। गुनाह से बचने का नाम तक़वा है ना, कि आप गुनाह छोड़ें। तक़वा बुनियादी बात है तक़वे की। तो इससे सोरे अल्लाह रास्ते बनाएगा, चाहे वो रिस्क की तकलीफ़ हो या रिश्तों की तकलीफ़ है। ये दो बड़े इश्यूज़ होते हैं फैमिली में, रिस्क का इशू है और रिश्तों का इशू है। ये दोनों इश्यूज़ में अल्लाह ताला आपके लिए, हम सब के लिए आसानी अता फ़रमाता है। हम तक़वा इख्तियार कर लें। नंबर 1 दुआ करें, 2 नंबर 3 सब्र करें, और नंबर 4 अदल और इंसाफ से काम लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके सामने रास्ते यूँ खुलते हुए नज़र आएंगे। और ये ख़्याल तो अपने दिमाग से निकाल दें, ये नहीं, उल्टे कोई अटेम्प्ट करना ही नहीं। जब तक़वा इख्तियार करेगा वो हराम मौत क्यों बनेगा? वो अपनी नफ्सों को मार रहा है, ख्वाहिशों को मार रहा है, फिल्में ड्रामे गाने बाजे हराम रोज़ी छोड़ रहा है। तो ये है, फिर अदल व इंसाफ से काम लें, रिश्तों को समझ कर उनसे गुफ्तगू करें। माँ से कैसे बात करनी है, बीवी से कैसे बात करनी है, रिश्तों के ताल्लुक़ से रिश्तों को समझें और उसके हिसाब से वर्डिंग और लैंग्वेज का इंतखाब करें। आपको लगेगा यार ये मेरे लिए क्यों सारी चीज़ें हैं, तो आपके लिए सारी चीज़ें हैं ना। तो इन चीज़ों को समझने के लिए ये मर्द को ही हैंडल करना पड़ता है। बेसिकली मर्द को घर का जो बड़ा या सरबरा होता है उसी को टैकल और हैंडल करना पड़ता है, ये याद रखिएगा। डॉक्टर कहेगा यार मेरे साथ तुम हर पे मैं ही तो तुम डॉक्टर हो ना भाई, तो लेना तो पड़ेगा ना प्रॉब्लम पेशेंट का। तो ये पेशेंट होते घर के जिन्हें आपने दुरुस्त करना है, और अपने आप को भी देखना है कि कहीं मेरी मिस हैंडलिंग की वजह से तो इशू नहीं है। ये मैंने मजमूई एक गुलदस्ता आपके सामने रख तो दिया है। इनका प्रॉब्लम तो स्पेसिफिक आपके सामने है भी नहीं। हाँ, तो कुछ बातों का आप खुद हमारी मिस हैंडलिंग होती हैं। हम अपनी मिस हैंडलिंग को देखने के बजाय हम अपने लेफ़्ट एंड राइट को जो है ना वो मतलब कि वो उनकी कंप्लेन करते हैं। बेसिकली कंप्लेन तो आपका मेरा एटीट्यूड है। अगर वो दुरुस्त हो जाए और हम रिश्तों को समझें और इनके साथ उनके साथ जो वर्डिंग और लैंग्वेज जो रखनी है ये सब हम अपने आप को करेक्ट कर लें, तो मैं नहीं कहता 100%, लेकिन आपको मैक्सिमम इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इनके लिए दुआ भी फरमाएं। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा